इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से। तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है। स्ट्रेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। इंडिया इस वजह से उनके पीएम को इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, आईटी में, हम कौन से शोबा जात की बात करें, हर शोबे में वो हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज़्ज़त दी जाए। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता, ठीक है, लवारिस होता तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ, ठीक है। मेरे एक क्या कहते हैं, मेरे मुल्क का नाम रोशन है आज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं। फ्रांस ने उन्हें अपने नेशनल डे पर एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फ्रांस में बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जितनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जाती है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कादिर। कादिर, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपने उसका ऑनेस्टली आंसर देना है। ठीक है। पाकिस्तान के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आप कितने फीसद सेटिस्फाइड है अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो कि वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं? अभी मौजूदा दौर पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, अगर इनके हवाले ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो 100 में से मैं 20 नंबर दूंगा। मुझे तो ये फील लगता है पर्सनली, क्योंकि जो हमारे मुल्क में हो चुका है पिछले 5-6 सालों से, जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है और चली भी गई है, तब से लेकर अब तक नून लीग की जो हुकूमत है, अभी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, लेकिन उनके बारे में तो अब जो अवाम की राय बन चुकी है और जो इंटरनेशनल अवाम की राय बन चुकी है कि वो एक चोर हैं, उन पर एक दब्बा लग चुका है। जब किसी पे दब्बा लग जाए तो उसको मिटा नहीं सकते। तो यही हिसाब अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि वो अब जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी अवाम के लिए सोच लें, वो चोर हैं, तो उन्होंने अब चोर रहना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं 2 दिन के दौरे पर। उन्हें फ्रांस के नेशनल डे पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि उन्हें ऑनर के तौर पर बुलाया गया है। उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाएं तो इंसल्ट करवा कर वापस आ जाते हैं, उनका उस तरह से वार्म वेलकम नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का किया जाता है। क्या वजह इसके पीछे आपको नज़र आती है? देखिए जी, अगर तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल इतने शान और शौकत से किया गया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसके आबादी के रकबे के लिहाज से। तो ऑब्वियसली बाहर के जितने ममालिक हैं उनका तो इस्तकबाल शान से करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो मोदी सरकार इंडिया में उनका बैन कर देगी कि ये हमने नहीं करना। डेफिनेटली ये हकीकत है। स्ट्रेट जो बात है, हर बंदा कारोबार चाहता है, हर बंदा तरक्की चाहता है। तो जब उनकी वहाँ पे कोई चीज़ लॉन्च होने से पहले बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडियन इतने अपने सरकार की वो बात मानते हैं जिनको कहते हैं मोदी सरकार। अगर बात कीजिए पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आए हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर मैं कहता हूँ कि बिया स्पॉट इमरान खान मेरे लीडर हैं, मैं उनको मानता हूँ कि वो एक अच्छा लीडर है, अगर वो जाते तो शायद उनका इस्तकबाल मोदी से भी अच्छा होता। जैसे वो अपने क्या कहते हैं उसको, जब उस कुर्सी पे मौजूद थे, उन्होंने चाइना का किया दौरा, तो आपने देखा होगा कैसे प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। एक वज़ीर आज़म की गाड़ी उनको पिक करनी आई है। ये बंदे बंदे का भी फ़र्क होता है, और इमरान खान साहब ने बाहर के मुल्कों में अपनी इज्जत बनाई हुई है, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ देखने को आई है कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो। आप देखें, वो यूएस गए, उनको रिस्पेक्ट मिली, ठीक है। पिछले दिनों वो तुर्की थे, वहाँ पे भी उनका किस तरह से इस्तकबाल किया। वो फ्रांस में हैं, और मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि जो रिस्पेक्ट जिस लेवल की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलती है, वहाँ की पब्लिक ने नारे लगाए हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। हमारे लिए तो चोर चोर के भाई नारे लग रहे होते हैं। अच्छा, इसमें पता क्या है, इसमें ना एक आपको छोटा सा बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे उधार लेने हैं। अच्छा।
आप मुझसे इधर उधर जाएंगे नहीं देने। अब मैंने आपका काम करना है, बिजनेस देना है, आप मुझे कॉल करेंगे, कितना फ़र्क है। हमारे पे ये है, हमने लेने हैं पैसे, कर्जा दो भाई कर्जा दो, मोदी ने जाके देने हैं कि ये लें और ये काम करें और हमारे मुल्क को ऊपर बढ़ाएं। बस इतना सा फ़र्क है, हम कर्जा लेने वाले हैं, वो देने वाले हैं। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो अपने गोल्स और एम सेट करके जाते हैं कि भाई हमने उनके साथ ये डील्स करके आनी है। अभी वो अमेरिका के दौरे पे थे, आप देखें कितनी बड़ी बड़ी डील्स करके आए हैं, एक से बाद एक बड़े इन्वेस्टर के साथ वो मिलकर आए हैं। कौन सा बड़ा इन्वेस्टर नहीं है जो इंडिया में ना बैठा हो, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई आएँ और आके हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। और हमारे पास, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास दूसरे मुल्क में जाके कश्मीर के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए होता ही नहीं है। हमने कभी अपना कोई मसला बयान किया किसी दूसरे मुल्क में जाके कि भाई हमारे ये कारोबारी मसाइल हैं, हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आएँ? कभी नहीं। नहीं देखिए, इसमें अगर आपको भी अगर याद हो, आई थिंक तो 2008 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, ठीक है, तो हमारे भी मुल्क में इन्वेस्टर आए थे। जैसे BMW का शोरूम आया था और मर्सिडीज़ का शोरूम आया था। नवाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करके गए थे कि आपके मुल्क में हम प्लांट लगाना चाह रहे हैं, आज वो क्यों नहीं है। आए थे, वो विजिट करने आए और बात भी की, डील नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? अब ये तो ऊपर वाले लोगों को पता है क्यों नहीं बनी, किस बात पे नहीं बनी। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ, क्यों नहीं बनी, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स को अच्छी पॉलिसीज़ नहीं देते, इन्वेस्टर को हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, फिर हमारी हुकूमत, हमारी सियासत जो है वो स्टेबल नहीं है। आप मुझे बताएं, आज आप यहाँ पर एक कंपनी खोल दें, आप एक इंटरनेशनल, एक फॉरेन इन्वेस्टर हैं, कल को सियासत बदल जाए, सियासतदान बदल जाए, तो आप किसको पकड़ेंगे? मैं उसको पकड़ूंगा जिसने मुझे बिजनेस करवा के दिया है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का अपना बंदा, बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, वो तो भी इन्वेस्टर बाई कर कैसा रहा है। है? वो बाई कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब तक हम अपनी पाकिस्तान को थोड़ा सा डेवलप नहीं करते, इसकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तब तक हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आ सकता। हमने कर्जे लेके ही अपना मुल्क चलाना है। आपका नाम? मुबीन अहमद। मुबीन, अगर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आप उनकी कारकर्दगी से कितने फ़ीसद खुश हैं? कितने % आपको लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? देखें जी, आजकल उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया हुआ है और लोग उसकी पीछे भाग रहे हैं। मतलब यूथ को वो अपनी तरफ रिटेंशन लेना चाह रहे हैं। यूथ को यूज़ करते हुए वो चाहते हैं कि क्योंकि इलेक्शंस अब होंगे तो वो चाहते हैं कि यूथ का सहारा लेकर मैं कामयाब हो सकता हूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि खान साहब को जो दिल से लोग सपोर्ट करते हैं, यूथ खास तौर पर जो अक्सरियत यूथ की है वो खान साहब को सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो उनकी कारकर्दगी है ख़ास तौर पर पंजाब में, वो ठीक है, लेकिन यूथ को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 100% मैं उनसे एग्री नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। पंजाब में काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट की हैं, रोड्स बनाए हैं, हमारे लाहौर को खूबसूरत बना दिया है, लेकिन जिस तरह बनाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं। जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, सबने देखा किस तरह उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अगर हम वही एग्जाम्पल लें, उसके बरक्स देखें तो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी फ्रांस गए थे और उल्टा उन पर मीम्स बन गई, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने फ़ीमेल से छतरी ले ली, खुद वो छतरी के सहारे चले गए, फ़ीमेल पीछे जो है वो छतरी में भीगती रही। क्या कहेंगे, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, चाहे वो US जाएँ, तुर्की जाएं, फ्रांस जाएं, उनको मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो रिस्पेक्ट कभी भी नहीं मिल पाती। जिन्होंने काम अच्छे किए होते हैं उनको हमेशा इज़्ज़त, हौसला अफजाई और हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। अगर हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इज़्ज़त है, हमारी जो वर्थ है पाकिस्तान को लेकर, जो पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे हुआ है, मुझे लगता है कि और जो उनकी हरकतें हैं उसकी वजह से हम जो है इंटरनेशनली बदनाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया इस वजह से उनके PM को इज़्ज़त ज़्यादा मिलती है। वो हर लिहाज से डेवलपमेंट में, IT में, हम कौन से शोबाजात की बात करें, हर शोबे में हम हमसे आगे हैं। तो अगर हमें रुसवाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज़्ज़त दी जाए। और ऊपर से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम दूसरे मुल्कों के साथ बना कर रखें। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिस भी मुल्क के
दौरे पर जाते हैं वहाँ के लोग उनके, मैं कहती हूँ, फ़ैन हो जाते हैं। अभी फ्रांस में उनके लिए नारे लग रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो वहाँ चोर चोर के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जहाँ पर भी हमारे शबाशिर साहब यहाँ इनकी बात होती है कि जहाँ जाते हैं ये हमें रुसवा करवा के आते हैं ना। हमें लगता है हमारी हौसला अफजाई करने के लिए जा रहे हैं, हमें पाकिस्तान का अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से वापस आते पता चलता है जी ये हमारी बदनामी का सबब बने हैं। तो ये एलिमेंट है, ये जहाँ जाते हैं अगर इसी को रिप्लेस किया जाए इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब जहाँ जाएंगे लोग उनको फूलों पे जो है ना उठाएंगे। वजह ये है उनकी जो लोगों के अंदर दिल में जो बात बैठ गई है वो असर रखती है। लोग जो कह देते हैं, लोग जिसको ब्रांड बना देते हैं वो ब्रांड है, जिसको लोग ठुकरा देते हैं वो फिर लोगों की नज़र में भी बुरा बन जाता है। यही रियलिटी है और इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं वो अपने कुछ गोल सेट करके जाते हैं कि हमने जाकर इन मुद्दों पर, इन जॉनरा पर बात करनी है और कोई बड़ी और अच्छी डील्स कर वापस आनी है। लेकिन हम कहीं पर भी जाते हैं हमारी किसी चीज़ को कोई सीरियस नहीं लेता। हम तुर्की गए तो आमों की पेटी उठा कर ले गए और कहा जी आधे आपके लिए और आपकी बीवी के लिए। और जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो तुर्की के मुसलमान भी उनके फ़ैन हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। देखिए बात ये है, ये आपने जो वाक़या का जिक्र किया, ये मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। इन्होंने तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आम की पेटियां पेश कर दी और उनको कह दी थी आपकी फैमिली के लिए। देखिए ये बड़ी नीच हरकत है, मुझे लगता है कि आम की पेटियां कौन लेके जाता है, वो ख़ास तौर पर जब आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने मुल्क को। तो ये हरकत, इस तरह की हरबे अपनाना तो मुझे नहीं लगता किसी। मोदी साहब गए हैं तो बड़े बड़े नायाब तोहफे लेकर जाते हैं और हम आमों की पेटियाँ, क्योंकि उनको लगता है हमारे पास सिर्फ आम ही है जो हम पेश कर सकते हैं, वो तो हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे जो ज़खायर हैं, हमारे जो इस टाइम अगर बात की जाए हम कर्जे के नीचे दबते जा रहे हैं। IMF के मोहताज हैं। IMF भी कहती है हमने आपको कर्जा देना, उसकी ज़मानत के लिए इमरान खान साहब के पास जाया जाता है, आप ज़मानत देंगे तो हम कर्जा देंगे। इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है, आप मुझे खुद बता दें। और ये एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाले लीडर हैं। लेकिन हम और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो लोग हैं, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। शायद हमसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी रिस्पेक्ट हज़म नहीं हो रही जो पूरी दुनिया उनको दे रही है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हर जगह जोन से मुल्क में जाते हैं इज़्ज़त की उनको दी जाती है और उनकी आवाम भी उनकी इज़्ज़त करती है। ये बड़ी बात होती है कि आपकी आवाम आपके साथ बड़ी सिंसियर हो। हमेशा पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया है, हमेशा आवाम को उनसे शिकवा होता है, कुछ ना कुछ महंगाई के लिहाज से हर तरह से उनको शिकायत होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आवाम उसके साथ सिंसियर है और तो चाहती है कि अगले वज़ीर आज़म भी मोदी साहब हों। ये बड़ी बात है। आवाम चाहती है कि हमारा जो वज़ीर आज़म है वो सही है, जिसको आवाम कह देती है तो वो एब्सोल्युटली राइट होता है। अवैस, क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में मौजूद हैं 2 दिन के दौरे पर। वहाँ पे फ्रांस के नेशनल डे पे उन्हें एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलती है, चाहे वो फ्रांस चले जाएं, चाहे वो US चले जाएं। क्या कहेंगे, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए इसके पीछे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एक ही वजह है कि जो रिस्पेक्ट का फैक्टर होता है ना वो आपको खुद डेवलप करना पड़ता है, ना कि आप चाहें कि जी मैं ऐसे मार्केट में आऊँ या मैं किसी भी जगह पे जाऊँ तो मेरी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाए। बल्कि एक रिस्पेक्ट का फैक्टर ही होता है जिसको आपको ख़रीदना पड़ता है, गेन करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी नज़र में नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपना जो रिस्पेक्ट का फैक्टर है उन्होंने कमाया है। उन्होंने दुनिया में रहते हुए, दुनिया में ज़ीरो रहते हुए उन्होंने अपने मुल्क को हीरो करके उन्होंने इस चीज़ को कमाया है कि ना सिर्फ फ्रांस, रशिया बल्कि अमेरिका जैसी जो मुल्क हैं वो भी उनकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो जैसे आपने बात की है फ्रांस के दौरे पे, फ्रांस क्या उनके आपने देखा था पीछे मेरे ख्याल से US का प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क में उनके होली डे पे कि दिवाली डे पे आया था। ठीक है, तो ये इससे बड़ी उनके लिए क्या रिस्पेक्ट की बात है कि उनके मुल्क में एक बड़ी कह लें कि बड़ी पावर का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहा है। ठीक है, तो मेरी नज़र में जो है नरेंद्र मोदी उसका रिस्पेक्ट का लेवल नापा ही नहीं जा सकता।
आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कुछ दिन पहले फ्रांस गए थे और वहाँ पर क्या हुआ उनके इस्तकबाल के लिए जब वहाँ पर फीमेल आई बारिश के मौसम में। इसके बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज है। देखिए इसके पीछे ये शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि अपना ही नहीं सोच सकते, अपने मुल्क का नहीं सोचते, तो किसी की बारे क्या, किसी की रिस्पेक्ट को क्या देखेंगे। जबकि बात की जाए ना एक मेल की रिस्पेक्ट होना, उसको हम कहते हैं कि यार उसकी बेइज्जती कर दें तो फील नहीं होती, जबकि उसके बरक्स एक फ़ीमेल की रिस्पेक्ट मेरी नज़र में बहुत मायने रखती है। और आप एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, तो आपको तो इस चीज़ को बड़ा फॉलो करना चाहिए। जबकि आप वहाँ पे जाके उस फीमेल बेचारी को जो आपकी हेल्प करने आई है उसी को ही आपने एक समझ लो कि अपना एक असासा बनाया है कि यार मैं अपना कवर करूँ, इसकी खैर है, ठीक है। वो तो हमें पहले से ही पता है कि आप सिर्फ अपने सासे बनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपने उस फीमेल को अपना सासा बनाया है सिर्फ यूज़ करने की हद तक। तो शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बाल होता, ठीक है, लवारिस होता, तो शायद मुझे फ़ख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ, ठीक है। मेरे एक क्या कहते हैं मेरे मुल्क का नाम रोशन आज, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा मुझे शर्मिंदगी का मुजाहरा बहुत, ठीक है। एक बींगा मुस्लिम बींगा पाकिस्तानी, मैं फैक्ट के ऊपर बात करूँगा, हकीकत के ऊपर बात करूँगा, चाहे मुझे लाख कोई बुरा भला कहे, ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक पता चला कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं। किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उनका इस्तकबाल उनके पैर छूकर करता है, किसी एक मुल्क में तो आसमान के ऊपर नरेंद्र मोदी जो है वो लिखवा दिया गया। मतलब रिस्पेक्ट का लेवल वाकई में हम उनका नहीं जो है वो माप सकते। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं तो वो या तो कश्मीर के मुद्दे पर बात करके आते हैं। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में मौजूद हैं, वो टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं, वो आईटी पर बात कर रहे हैं, वो साइंस पर बात कर रहे हैं, वो इनोवेशन पे बात कर रहे हैं, वो टैलेंट पे बात कर रहे हैं, वो ट्रेड पर बात कर रहे हैं। और इवन के आपको पता चंद्रयान 3 इंडिया में जिस वक्त लॉन्च हो रहा था वो फ्रांस में मौजूद थे और वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे। और वो जब स्पीच के दौरान हॉल में पूरी हूटिंग थी, जिस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा था वो सब ने देखा। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं जाते हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता बात करने के लिए। देखिए मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ, आपकी बात को फॉलो करता हूँ। इस चीज़ की मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि एक घर में जो एक बाप होता है ना, वो घर का सरबरा होता है। इसी तरह जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है वो मुल्क का सरबरा होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना उसने अपनी मुल्क को, अपनी सल्तनत को लेकर चलना होता है साथ, ठीक है। शर्मिंदगी के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपनी औलाद, अपनी 7 नस्लें देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। वो बस हमें देखिए, हम यूथ है ना पाकिस्तान की, हमें स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। हमें कोई टैलेंट नहीं, कोई स्किल नहीं दिया जाता। हाँ, हमें ये ज़रूर बताया जाता है कि आपने गद्दार कैसे बनना है, ठीक है। आप 20+ हो गए हो, आपको भी ये चीज़ सिखाई जाएगी। आप जब मार्केट में उतरोगे तो आप गद्दारियाँ कैसे करोगे, आप चोरियाँ करप्शन कैसे करोगे, आप डिफ़ॉल्ट लिस्ट में कैसे पहले नंबर पर होगे। क्यों? हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें ये चीज़ सिखा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर आज अगर नरेंद्र मोदी के जैसे होते तो शायद हमारा पाकिस्तान कुछ और होता, हमारे पाकिस्तान की यूथ कुछ और होती। हमारे पाकिस्तान की यूथ से अपने मुल्क के लिए प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करने के लिए रोडों पे ना आती, अपने हक के लिए नॉमिनेट करने, अपने हक को नॉमिनेट करने के लिए क्या कहते हैं रोडों पे आती, ठीक है। यूथ को इन्होंने बनाया हुआ बली का बकरा, ठीक है। जहाँ पे हमने आवाज़ दी, प्रोटेस्ट की, वहाँ पे वार्म बाइट, ठीक है। यूथ को वो यूज़ कर रहे हैं बस। जो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स, मैं इमरान खान की बात करूँगा, मैं नवाज शरीफ की बात करूँगा, शहबाज शरीफ की बात करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूथ को यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी कुर्सी पे आ जाए ताकि हम अपने असासे अगले 70 सालों तक के लिए अपने असासे बना सकें, ठीक है। नरेंद्र मोदी की बात करूँ, उन्होंने अपनी यूथ को यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपनी आवाम को यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपनी आवाम को अपनी आवाम के साथ रह के चलाया है, ठीक है। उन्होंने अपना भी ये नहीं, यूथ को फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। एग्जैक्टली जैसे ये मैं यही बात करूँगा। देखिए जैसे उन्होंने मैं भी, आपको ही पता, मुझे ही पता कि प्राइम मिनिस्टर से पहले उनका मुकाम क्या था, ठीक है। वो एक चाय के ढाबे पे काम करते थे, ठीक है, या उनका चाय का ढाबा था, ठीक है। इसी तरह ही वो अपने मुल्क की गुर्बत को नहीं भूले कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, ठीक है। तो मैं इस दौर में जो लोग हैं उनको उनका साथ दूँ, उनके साथ रहूँ, ठीक है। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार शर्मिंदगी का मुजाहरा हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, बस और कुछ नहीं है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।